वीडियो देख रहे सभी दर्शकों को राजबली पाल का सप्रेम नमस्कार। मित्रों, आपके अपने चैनल हम सब के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है ध्यान। ध्यान करने से क्या फ़ायदा है, ध्यान हम क्यों करें, ध्यान क्या है। आज हम आपसे इस टॉपिक पर बात करेंगे। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग के 7वें चरण पर आता है। आदिकाल से ध्यान करने की बहुतायत विधियां प्राप्त होती हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में धारणा यानी ध्यान की 112 विधियों का उल्लेख मिलता है। ध्यान का शाब्दिक अर्थ है एक ही विषय पर मन को टिकाना। जहाँ पर धारणा के द्वारा चित्त को बांधा जाता है, उसी बिंदु पर ज्ञान की एक रूपता बनाए रखना ही ध्यान कहलाता है। इस दशा में मन स्थिर एवं शांत होता है, लेकिन सुस्त नहीं होता है। हमारी चेतना हमारे भीतर की दिव्यता में सराबोर हो जाती है। ध्यान हमें चेतना के सूक्ष्मतम स्तरों में प्रवेश कराता है और हमारी चेतना को परिशुद्ध एवं विस्तारित करता है। ध्यान का परिणाम हमारे मनोभाव पर निर्भर करता है। दाजी कहते हैं कि मनोभाव के अभाव में सबसे प्रभावशाली ध्यान पद्धति भी केवल 5% ही आगे ले जा सकती है। शेष 95% हमारे मनोभाव एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, यानी एटीट्यूड पर निर्भर करती है। हमारा मनोभाव ही हमारी दशा एवं दिशा को तय करता है। आखिर ध्यान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, या ध्यान की क्या आवश्यकता है कि हम ध्यान करें। आप मनुष्य अपने मन का, आम मनुष्य जो होता है अपने मन का दास होता है। ध्यान हमें हमारे मन का स्वामी बनाता है। हम सभी जानते हैं कि मन जो कहता है हम वही करते हैं, यानी मन के हम गुलाम हो चुके हैं। मन ज़्यादातर आसान कार्यों की तरफ हमें ले जाता है। मन हमें आलसी बनाता है। मन पर हमें काबू करना है, उसका केवल एक ही रास्ता है, वो है ध्यान। तो ध्यान हमें हमारे मन का स्वामी बनाता है। यह मन की क्रियाओं को अनुशासित एवं नियमित बनाकर सकारात्मकता की ओर मोड़ता है। ध्यान हमें दिव्यता प्रदान कर शुद्ध, सरल और सहज बनाता है। यह हमें वह बनने में सहायता करता है जो हमें वास्तव में होना चाहिए। यह हमें दिव्यता के सतत स्मरण में रखने में सहायक होता है। यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में कुशल बनाता है। ध्यान उस वस्तु की वास्तविक प्रकृति को उजागर करता है। जिस पर ध्यान किया जाता है, यह प्रकटन अनुभूति के रूप में होता है। ध्यान मन की जटिलता से हृदय की सरलता की ओर ले जाता है। आंतरिक विक्षोभ एवं तनाव को कम करता है। जैसे मन में तरह तरह के विचार उठते रहते हैं,
तनाव होता है, टेंशन होता है, तो ध्यान हमारे इस जो भ्रांतियां हैं, तरह तरह के विचार उठ रहे हैं, इससे मुक्ति देता है और हमें टेंशन फ्री करता है। स्कूली शिक्षा और ध्यान, आइए हम थोड़ा तुलना करते हैं। शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन ध्यान अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा सभ्य बनाती है, जबकि ध्यान स्व का अनुभूत कराता है। शिक्षा सेवा एवं व्यवसाय की योग्यता प्रदान करती है, जबकि ध्यान जीवन में धैर्य, सहनशीलता एवं लचीलापन पैदा करता है। शिक्षा से सराहना प्राप्त होती है, जबकि ध्यान चिंतन प्रदान करता है। शिक्षा बुद्धिमान बनाती है, जबकि ध्यान जागरूक बनाता है। शिक्षा जुनून को उभारती है, ध्यान दयामय एवं करुणामय बनाता है। शिक्षा जीवन को फलदायी बनाती है, ध्यान जीवन को कृतज्ञतापूर्ण बनाता है। शिक्षा अति महत्वाकांक्षी बनाती है, ध्यान मिलजुल कर रहना सिखाती है। शिक्षा मन को रंगीन बनाता है, ध्यान मन को शुद्ध और पवित्र बनाता है। शिक्षा बहिर्मुखी बनाती है, परंतु ध्यान अंतर्मुखी बनाता है। शिक्षा बताती है कि मैं कौन हूँ, और ध्यान क्या बताता है? ध्यान बताता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। अंतर समझिए आप। शिक्षा बताता है मैं कौन हूँ, परंतु ध्यान क्या बताता है? वास्तव में मैं कौन हूँ। इस प्रकार ध्यान मनुष्य को पूर्णता प्रदान करता है। ध्यान का अर्थ क्या होता है? सामान्य अर्थ में अपनी संपूर्ण चेतना को एक बिंदु पर या एक विषय पर केंद्रित करने की प्रक्रिया ध्यान कहलाती है। प्रयासहीन मन विश्राम की दशा में होता है, जबकि प्रयासशील मन संघर्ष एवं बेचैनी की दशा में होता है। यानी प्रयासहीन मन विश्राम की दशा में होता है, अब प्रयासशील मन संघर्ष एवं बेचैनी की दशा में होता है। ध्यान युक्त मन केंद्रण एवं प्रयासहीनता का मिश्रण है। शाब्दिक रूप से यदि कोई व्यक्ति तन्मयता के साथ अपनी रुचि का कार्य करता है, तो वह ध्यान में ही है। जैसे संगीतकार का संगीत में निमग्न होना, व्यापारी का अपने व्यापार के विषय में सोचना, विद्यार्थी का अपनी पाठ्य पुस्तक में डूबना, अपराधी द्वारा अपराध की योजना बनाना। यदि सभी ध्यान कर रहे हैं, तो हमारे ध्यान में खास क्या है? ध्यान को खास उसका विचार बनाता है। मनुष्य जो सोचता है, उसी दिशा में उसका निर्माण होता है। ध्यान के हमारे उद्देश्य से ही सारा अंतर पड़ता है। ध्यान के हमारे उद्देश्य से ही सारा अंतर पड़ता है। ये गहन, दिव्य एवं अपरिवर्तनशील उद्देश्य से ही गहन एवं दिव्य चेतना प्रदान करता है। सांसारिक उद्देश्य सांसारिक चेतना प्रदान करती है। रुचि का महत्व, ये रुचि का क्या महत्व है?
वस्तु या विषय तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य, पहला सामान्य, दूसरा अरुचिकर, तीसरा रुचिकर। ये रुचि जो महत्व है, विषय तीन प्रकार का हुआ। एक सामान्य अवस्था, एक अरुचिकर, अगला रुचिकर। अरुचिकर कार्य में मन को लगाने हेतु प्रयास करना पड़ता है। जो कार्य अरुचिकर होता है उसमें उस कार्य को करने के लिए हमें मन लगाने का प्रयास करना पड़ता है। अरुचिकर अपकेंद्री भंवर पैदा करती है। केंद्र में आने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जैसे योगी भोग में और भोगी योग में। योगी भोग में अगर वो योगी है और भोग में उसका अगर दिमाग गया तो योगी कहाँ रह जाएगा। भोगी योग में जो भोगी है उसका मन योग में लगेगा नहीं। जो वास्तव में योगी होगा उसका मन भोग में नहीं लगेगा। सामान्य कार्य में मन को लगाने हेतु कम प्रयास करना पड़ता है। यह शांत जल की दशा है। तीसरा जो बता रहे रुचिकर, रुचिकर कार्य को करने हेतु हमारा मन निष्प्रयास ही उद्धत हो जाता है। रुचि अभिकेंद्री भंवर पैदा करती है। हम स्वतः केंद्र में आ जाते हैं। जैसे योगी योग में और भोगी भोग में। इस तरीके हम देख रहे हैं कोई भी कार्य उसमें तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला हुआ सामान्य, दूसरा अरुचिकर, तीसरा रुचिकर। जिस कार्य को सामान्य अवस्था कहा गया है उसमें हमें ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। किसी ने हमें सलाह दिया, हमें समझ में आ गया, आराम समझ में जाता है, उस कार्य को हम करना शुरू कर देते हैं। इस सामान्य अवस्था को रुचिकर बनाया जा सकता है। परंतु अगर उस कार्य को कोई निगेटिव नकारात्मक बात पैदा किया तो अरुचिकर भी बनाया जा सकता है। तो सामान्य ऐसी अवस्था है कि दोनों तरफ जा सकता है। किसी ने आपको सकारात्मक बात बोला, उस कार्य के लिए आपके अंदर रुचि पैदा हो जाएगी, और किसी ने उस कार्य के लिए नकारात्मक बात बोला, आप में अरुचि पैदा हो जाएगी। ये सामान्य अवस्था जो होती है वो दोनों तरफ भी जा सकता है। अगला है अरुचिकर। जिस कार्य में जो कार्य हमें अरुचिकर लगता है, यानी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, उस कार्य को करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ जबरदस्ती प्रयास करना पड़ता है। इसीलिए अरुचिकर कार्य जो होते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है। जो रुचिकर कार्य होते हैं वहाँ तो हमें किसी की सलाह की भी जरूरत नहीं है। उसमें हम पूरे मन से लग जाएंगे, लाभ पैदा हो जाता है। तो निश्चित है रुचिकर काम में हमारा मन लगेगा और हम उसमें सफल होंगे। अब आते हैं एकाग्रता और ध्यान में अंतर क्या है। कुछ लोग समझते हैं एकाग्र में बैठा रहूं, शांत बैठा रहूं तो भी ध्यान है। ऐसा नहीं है। एकाग्रता जो है केंद्रण और प्रयासशीलता का मिश्रण है, जबकि ध्यान केंद्रण और प्रयासहीनता का मिश्रण है। एकाग्रता बलपूर्वक की गई चीज है,
जबकि ध्यान सहज एवं प्रयासहीन होता है, अर्थात बिना किसी बल प्रयोग के। ध्यान हमें दिव्यता प्रदान कर शुद्ध, सरल एवं सहज बनाता है। एकाग्रता में मन को बलपूर्वक व्यवस्थित करना पड़ता है, जबकि ध्यान में मन सहज ही व्यवस्थित हो जाता है। एकाग्रता में विचारों के प्रवाह को बांध के द्वारा रोका जाता है, जबकि ध्यान में मन स्वाभाविक रूप से एक विचार पर ठहरता है। एकाग्रता के पश्चात तनाव, थकान और सिरदर्द होता है, परंतु ध्यान के पश्चात हमारी चेतना हमारे भीतर की दिव्यता में सराबोर हो जाती है। ध्यान के पश्चात शांति, प्रसन्नता एवं हल्कापन महसूस होता है। ध्यान का आधार विशुद्ध आध्यात्मिक है, जबकि एकाग्रता का आधार अहम है। ध्यान में विचारों के साथ व्यवहार। ध्यान में अगर विचार उठ रहे हैं, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? विचारों के प्रवाह को बाधित न करें। इन्हें सड़क पर चलने वाले यातायात की भांति समझें। इनसे कोई भी सरोकार न रखें। इन्हें नज़रअंदाज करें। इस तरीके हम देख रहे हैं इस पृथ्वी जगत पर लोग बहुत कंफ्यूज हैं, भ्रमित हैं। ध्यान को लेकर के या कोई भी टॉपिक को लेकर के वो बहुत कंफ्यूज हैं, भ्रमित हैं। तो इसके लिए जैसा मैंने पिछले वीडियो में या उसके पहले वीडियो में मैंने बताया है कि जीवन को सफल बनाने के लिए हमें समर्थ सद्गुरु की ज़रूरत है। जो भी गुरु हमें मिला है, अगर समर्थ होगा हमारी नैया पार हो जाएगी। तो आप भौतिक जगत में हैं तो कहीं पारिवारिक प्रॉब्लम, समस्या होगी, या सामाजिक होगी, या आर्थिक होगी, या मानसिक होगी। लगभग हर व्यक्ति समस्याओं से जूझ रहा है। शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसके पास समस्या ना हो। काफ़ी ऐसे धनवान व्यक्ति हैं जो पारिवारिक कलह से जूझ रहे हैं, टेंशन में जी रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं परिवार ठीक ठाक है, सामाजिक प्रॉब्लम उनको घेरे हुए है, समाज के लोग उनको परेशान कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आर्थिक प्रॉब्लम यानी भूखमरी के कगार पे है, रोजी रोटी का कोई बढ़िया साधन उनके पास नहीं है। कुछ लोग मानसिक रूप से परेशान हैं। तो लगभग हर इंसान किसी न किसी समस्या से ग्रसित है। इन सब का समाधान केवल एक है, वो है ध्यान।
ध्यान तो आप खुद भी अपने से ही कर सकते हैं, बट ऐसे में शायद आपका मन न लगे, यानी वह अरुचिकर हो। जब एक समर्थ गुरु के द्वारा, एक समर्थ गुरु के मार्गदर्शन में आप ध्यान शुरू करेंगे तो आपका मन ध्यान में लगेगा, और जो ये सांसारिक समस्याएं हैं इनसे आपको निजात मिलेगी, टेंशन फ्री हो जाएंगे आप। तनाव जो हमारे पास है उसका इलाज केवल सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है ध्यान, यानी मेडिटेशन। तो हम सभी वीडियो देख रहे सभी भाइयों और बहनों से ये प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में कुछ समय ध्यान के लिए निकालिए, तनाव मुक्त होइए, तभी हम कायदे से जीवन जी पाएंगे, वरना टेंशन में, तनाव में हम बर्बाद हो जाएंगे। खुद भी ध्यान करिए और अपनों को ध्यान करने के लिए सुझाव दीजिए, इसका पूरा लाभ उठाइए। यदि आपको किसी समर्थ गुरु की तलाश होगी तो कमेंट करिएगा, हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हम भी एक समर्थ गुरु के मार्गदर्शन में ध्यान करते हैं और हम संतुष्ट हैं। जो भी हमारे दर्शक अगर चाहेंगे कमेंट कीजिए, हम उनकी सहायता करेंगे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।